उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं, अपने आसन में बैठते हैं और भिक्षु लोगों को पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या बात। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादि संवप्ते बीजं तादिशं हरते फलं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज विशेषतः बीड जिला के केज में गायकवाड़ परिवार द्वारा सुंदर सा घर बना के संपन्न करके बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेके गृह प्रवेश गृह मंगल कार्यक्रम कर रहे हैं। घर बनाना हो गया। बहुत ही सुख, प्रसन्नता और आनंद की विषय है घर बनाना। बहुत सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं रहता, घर रहा तो भी झोपड़ झापड़ छोटा मोटा रहता है, बारिश हुआ तो बारिश अंदर, है ना, ऐसा रहता है। और बहुत सारे लोगों का सबके लिए, परिवार के लिए रहने की जगह भी नहीं रहता। और ऐसे में अच्छा खासा घर बनना बोले तो बहुत ही प्रसन्नता की विषय है, खुशी की बात है कि नहीं? घर बनना है कि नहीं है? मगर आप लोगों ने घर बनाया ना? हाँ। अभी मैं सामने गायकवाड़ परिवार से पूछता हूँ, ये घर बनने के बाद पूजनीय भिक्षु संघ का, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेके ये गृह प्रवेश होने के बाद ये गारंटी है क्या आपके जीवन में अभी दुख तकलीफ होगा ही नहीं? हाँ, क्या अभी दुख तकलीफ है कि नहीं? हाँ, बगा जीवन में घर बने तो भी दुख तकलीफों से मुक्ति नहीं है। जीवन में खूब अच्छा खासा शिक्षण किया, पढ़ाई किया, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर या बड़े बड़े पगार वाला जागीरदार बना, बिजनेसमैन बना, तो भी दुख तकलीफ से मुक्ति नहीं है। अच्छे से खाने को पीने को सर्व संपन्न हुआ, फिर भी दुख तकलीफ से मुक्ति नहीं है। ये तो व्यवहारिक जीवन में हमें जो चाहिए चाहिए, उसके अलावा भी बहुत चीज़ हमें चाहिए। हर कोई, चाहे घर बनाना हो, खेती लेना हो, बिजनेस करना हो, जागीर करना हो, पैसा कमाना हो, हर किसी का एकमेव उद्देश्य है कि जीवन में सुख शांति मिले, प्रसन्नता से जीवन जिए, यही ना? पर इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग गलत गलत काम करके वो सारा चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे दुख और तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं मिलता। बाहर से देखा जाए अच्छा कपड़ा पहन के बैठे, खूब मेकअप करके बैठे, हाँ, गाड़ी बंगलो सब है, पर अंदर ही अंदर वो इतना दुखी, इतना तकलीफ। हाँ, अच्छे से अच्छे सोने की जगह है,
नींद नहीं है, सोने के लिए गोली खाना पड़ रहा है, रात भर चिड़चिड़, छटपट, वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में 500 भिक्षु लोग एक जगह जमा होके छलफल कर रहा था कि जीवन में वास्तविक सुख क्या है, क्या सुख है। तो बोलते अभी सुख तो क्या है, धन संपत्ति ज्यादा हुआ तो वो सुख है, गरीब होना ले दुख है, धन संपत्ति होना सुख है। कोई कहता है ये धन संपत्ति होके साहू महाजन होना तो क्या, देश के राजा बनना और ज्यादा सुख है, कितना ऐशो आराम भोग विलास, राजा बनना सुख है। कोई कहता है नहीं हो, राजा बनने से भी क्या सुख है, सुख तो ये पंचकाम भोग विलास करना सुख, मतलब आंखों से जो मर्जी वो देखते रहना सुख है, कानों से जो मर्जी वो सुनते रहना सुख है, मुंह से जो मर्जी वो खाते रहना सुख है, नाक से जो मर्जी वो सुगंध लेते रहना सुख है, शरीर से जो मर्जी वो स्पर्श करके बैठना वो सुख है। कोई कहता है नहीं इसमें भी क्या सुख है, सुख तो ऐसा है वैसा है, अपने अपने तरीके से बात कर रहे थे। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं, अपने आसन में बैठते हैं और भिक्षु लोगों को पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या बातें हो रहे थे। भिक्षु लोग कहते हैं भगवान हम सुख के विषय में बातें कर रहे, कोई राजा होने में, कोई पैसे होने में, कोई पंचकाम भोग विलास करने में, कोई ऐसे वैसे सुख की बात कर रहे थे। आप ही बताइए सुख क्या है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध सुख के विषय में बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सदम्म देशना सुखा संगस्स सामग्ये समगानं तपो सुखो। सुखो बुद्धानं उपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये सुखकर है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो ऐसे सद्धर्म वहाँ उत्पन्न होता है, जो सद्धर्म सुन के अभ्यास करके बहुत सारे लोग जीवन के दुख तकलीफों से मुक्त हो जाता है। सुखा सद्धम्म देशना, सही धम्म सुनना ये भी सुखकर है। दुनिया में ब्रह्म जाल समान, अर्थ जाल समान, दृष्टि जाल समान ऐसे अनेक धम्म है, जो धम्म में जितना हम आगे बढ़ा उतना पाप लगता है, क्योंकि धम्म शुद्ध नहीं है। जैसे देखो ना, हिंसा करके बलि दे के धम्म लगता है, पुण्य होता है, स्वर्ग जाने को मिलता है। वो बलि देने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है और कितना मेहनत लगता है, इतना धम्म में मेहनत करके भी पाप लगता है। देखो, इसलिए सही धम्म मिला और थोड़ा भी उसमें मेहनत किया तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। दुनिया में सही धम्म उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है। सुखा संगस्स सामग्ये, एकजुट होके काम करना ये भी सुखकर है। आज दूर गांव से भंते बुला के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, यहाँ कार्यक्रम को सिर्फ गायकवाड़ परिवार आप चार ही है, बाकी कोई भी नहीं है, तो कार्यक्रम कैसा रहेगा? हैं? एकदम उराट जैसा, छोटे परिवार का ही जैसा। अभी देखो, शुभेच्छा देने के लिए इतने सारे लोग जमा हुआ है, बंधु बांधव मित्र परिवार सब लोग जमा हो रहा है। हाँ, सब मिलके करेंगे तो आसान भी रहता है और बहुत अच्छा भी रहता है। कोई भी काम एक करेंगे तो बहुत ही मेहनत, सब मिलजुल के करेंगे तो बहुत आसानी से होता है। इसलिए बाबा साहब भी कहते हैं, सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। संगठित हो, संगठित होना जरूरी है। अकेले अकेले रहेंगे, हाँ, कोई कुत्ता बिल्ली भी डरा देगा। एकजुट रहेंगे, जंगल के राजा शेर भी हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। संगठित होना जरूरी है। हाँ, वैसे ही ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध का ये उपदेश है कि हमें संगठित होना जरूरी है।
एकजुट होके काम करना जरूरी है। हाँ, समगानं तपो सुखो, समग्र रूप से एकदम सामूहिक रूप से दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना ये भी सुखकर है। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, जो जो अच्छा है मिल के करेंगे ना और सुखकर है। अकेले करते जाएंगे दान दे दे के वो भी थक जाएंगे, जाओ दिया अत नहीं करते। पर सब लोग कर रहे, अरे वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, मैं भी देता हूँ, है ना। शील पालन कर रहा है, अकेले हुआ तो जान दो आज पार्टी है, थोड़ा सा दारू पियेंगे, क्या हुआ। आज थोड़ा सा व्यापार करना है, थोड़ा सा झूठ बोलेंगे। मगर सब शील पालन कर रहे, आप भी शील पालन कर रहे, आप भी कर रहे, आप भी कर रहे, मैं भी करूँगा। ध्यान करने वाला आप भी कर रहे, आप भी कर रहे, मैं भी करूँगा, है ना। तो सब लोग मिल के ये धम्म के काम कार्य में आगे बढ़ेंगे तो सुखकर है। तो दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है, सद्धम्म सुनना सुखकर है, संगठित होना सुखकर है, संगठित रूप से धम्म आचरण करना, दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना ये सुखकर है। उसके बाद तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं केच्छो मनुष्यपति लाभो, केच्छो मच्छानं जीवितं, केच्छं सद्धम्म देशना, केच्छो बुद्धानं उपादो। तथागत बुद्ध दुर्लभ के विषय में बोलते हैं किच्छो मनुष्यपति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही दुर्लभ है। अभी दुनिया में इतने सारे लोग देख के हमें लगता होगा दुर्लभ कहाँ है, दुर्लभ बोले तो बहुत कम मिलना चाहिए, तो इतने सारे लोग हैं, कहाँ दुर्लभ है। मगर दुनिया भर के लोगों को एक जगह जमा किया तो कितने करोड़ कितने अरब बनेंगे। उतना तो एक जंगल में जो चींटियां निकलते हैं ना, वो सारे मनुष्य से भी ज्यादा होगा। ऐसे जंगल तो इस पृथ्वी में कितना है, कितना है। एक चींटी भी सारा मनुष्य से कितना ज्यादा है। बाकी प्राणी विविधता कितना है। उन सारे प्राणियों में, चाहे वो जमीन में रहने वाले हो, आकाश में रहने वाले हो, जल में रहने वाले हो, सारे प्राणियों में मनुष्य तो बहुत ही कम है, इसलिए दुर्लभ है। और दुर्लभ इस माने में भी है कि जो कोई भी जीव जंतु पशु पंछी नहीं कर सकता, वो चिंतन मनन शक्ति हम में है, वो विवेक बुद्धि हम में है, वो प्रज्ञा हम में है। अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, पाप धम्म, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित हम अच्छे से समझ सकते हैं। जितने भी पाप है उससे दूर रह सकते हैं, जितने भी अच्छे धम्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं, इसलिए यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। सत्कर्म श्रवण करना ये भी दुर्लभ है। और सबसे बड़ा दुर्लभ तो दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। आप लोग पहले हम बचपन में एक खेल खेलते थे, एक बकेट में पानी लेते, पानी भर के लिया, उसमें एक ढक्कन रख दिया, और ऊपर से वो देख के कॉइन उसमें डालते थे, कॉइन उसमें वही ढक्कन के अंदर वो बैठ जाए, उस तरह छोटा सा बकेट है और दिखता है वो ढक्कन कहाँ से गिराएंगे तो उसमें लगेगा, वो बरोबर अंदाजा लगा के गिरा के भी वो ढक्कन में पड़ता नहीं। तो आप लोग सोचिए तथागत बुद्ध क्या कहते, पूरे पृथ्वी में 3 भाग तो पानी है, 1 भाग ही जमीन है। इतना विशाल समुद्र में एक लकड़ी है, छोटा सा लकड़ी है, और वो लकड़ी में भी छोटा सा छेद है, और वो एक जगह नहीं रहता। जहाँ जहाँ हवा आया वहीं गया, जहाँ जहाँ छाल तरंगा आया वहाँ गया, कभी पूर्व कभी पश्चिम, कभी उत्तर कभी दक्षिण, वो यहाँ वहाँ चलते रहता है। वही पानी में, समुद्र में एक कछुआ है जो अंधा है, और वो अंधा कछुआ 100 साल में एक ही बार अपना सर वो जमीन में, मतलब ये
पानी के ऊपर निकालता है, फिर से 100 साल तक पानी में ही रहता है। तो तथागत बुद्ध पूछते हैं, वो अंधे कछुए, वो समुद्र के ऊपर जो छोटा सा बैम्बू है ना, लकड़ी, और उसमें जो छेद है, वो छेद में वो अंधे कछुए अपना सर उसमें डाले, ये कभी होगा क्या? संभव है? कर सकते हैं? नहीं, असंभव जैसा है। पर तथागत बुद्ध कहता है, अगर वो अंधे कछुए चिर काल तक जीवित रहा, नहीं मरा, और वो लकड़ी भी चिर काल तक नष्ट नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपना सर वो छेद में घुसाएगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कहीं ज़्यादा दुर्लभ है, मुश्किल है। इतना दुर्लभ जीवन, देखो ना, हम अच्छे बुरे समझ सकते हैं कि नहीं? पाप धर्म माहिती आहे कि नहीं? हाँ, और पाप करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। पुण्य करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? करना चाहिए। सर्वान्न माहिती है, सबको पता है पाप नहीं करना, पुण्य करना। पर कितने लोग हैं जो पूर्णतः पाप से अलग है? कितने लोग हैं जो पूर्णतः पुण्य में आगे बढ़ रहे हैं? शरीर से अच्छाई करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, वाणी से अच्छाई बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, मन से अच्छाई सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, ऐसा करके आगे बढ़ने वाला कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? सब समझदार है, एक से एक समझदार है, सबको पता है पाप नहीं करना, फिर भी पाप से दूर नहीं हो पाते। सबको पता है पुण्य करना चाहिए, फिर भी पुण्य नहीं कर पाते। ऐसे दुर्लभ जीवन में हम पाप से दूर नहीं हो सकते, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन, वो जो पशु पंछी जीव जंतु, उन लोगों को तो पाप धम्म भी पता नहीं, वो क्या धम्म करके बैठेगा, क्या पाप से दूर होके बैठेगा? जो हमें पता है हम नहीं कर पाते, जिसको पता भी नहीं वो क्या कर पाएंगे? इसलिए एक बार मनुष्य जीवन से पतन हुआ तो दलदल में फंसे पत्थर के समान वो निरंतर नीचे 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 जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन में हमें ये जीवन खूब सफल सार्थक बनाना है, ये बुद्ध का उपदेश। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान, इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत ही धनाढ्य पैसे वाला है और कोई दरिद्र गरीब है, कोई एकदम बलवान है, कोई कमजोर है, कोई दिखने में बहुत ही खूबसूरत, कोई बहुत ही गंदा है, कोई एकदम विद्वान पंडित है, कोई अज्ञानी है, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है। क्यों? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कर्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपनी अपनी कर्म की वजह से ही। आज गायकवाड़ परिवार ने ये घर बनाया, क्या अपने आप उत्पन्न हुआ? क्या मेहनत लगा कि नहीं? पैसा लगा कि नहीं? पैसे ऐसे ही कहीं पेड़ पे आया? क्या मेहनत किया कि नहीं? है ना, जिसने मेहनत किया उसी का बनता है। ऐसे ही बैठे बैठे, अरे गायकवाड़ परिवार के गृह प्रवेश कार्यक्रम में जाके आया, खूब सुंदर घर बनाया, अब मेरा भी घर हो जाए, मेरा भी घर हो जाए। हाँ, भगवान बुद्ध को पूजा करते रहे, बाबा साहब को पूजा करते रहे और हर दिन यही प्रार्थना करते रहे, हम मेरा भी ज़्यादा नहीं, गायकवाड़ से थोड़ा बड़ा घर हो जाए। केवल सोचने मात्र से, प्रार्थना करने मात्र से बन जाएगा क्या? नहीं, मेहनत करना पड़ता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, यानी करोति पुरुषो तानी पश्यति आत्मनो, इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। कल्याणकारी कल्याणं, पापकारी च पापकं, चाहे अच्छा करो तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करो तो बुरा ही मिलेगा। यादि संगोपते बीजं तादि संहरते फलं, एक खेत में जैसा हम अन्न, जैसा हम बीज वहाँ बोएंगे वैसा ही फल फलेगा। धान तो धान ही, गेहूँ तो गेहूँ ही। तो कोई अच्छा करता है तो अच्छा ही परिणाम मिलेगा, बुरा करता है तो बुरा ही परिणाम मिलेगा। आप अच्छा कर रहे
सब लोग आपको अच्छा ही व्यवहार करेंगे, मगर आप सबको बुरा भला कर रहे हैं, चिट कर रहे, गाली गलौज दे रहे, और आप ऐसे चाहते हैं कि सामने वाले मुझे अच्छे से बात करे, अच्छे से सम्मान करे। संभव है क्या? नहीं। जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हम सारे लोग सुख चाहने वाले हैं, शांति चाहने वाले हैं, दुख चाहने वाला नहीं है। इसलिए सुख शांति के लिए पुण्य भी करते जाओ, धम्म भी करते जाओ, श्रद्धा से दान देते जाओ, शील पालन करते जाओ, ध्यान भावना करते जाओ, जीवन में जो जो अच्छा है वो करते जाओ, जो जो बुरा है उससे दूर होते जाओ। इसी में हमारा कल्याण है। हम अच्छा करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण सुख शांति संभव नहीं है। आता सांगा मला, सुख शांती पाहिजे की नाही? हां, नको पाहिजे? पाहिजे. तो पाहिजे तर काय करावं लागेल? हां, पुण्य कर्म, अच्छे धम्म, चाहे शरीर से अच्छा करना हो, वाणी से अच्छा बोलना हो, मन से अच्छा सोचना हो, चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ध्यान भावना करना हो, ये हमें करते करते जाना है। तो आज के इस मंगल परिसर में ज़्यादा धम्म देशना न देते हुए, विशेष रूप से गायकवाड परिवार ने इतना सुंदर घर बनाया, ये सुख की विषय है, प्रसन्नता की विषय है। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से ये नए घर में स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। घर में रहने वाले संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, सबके जीवन में भी बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। साथ ही साथ संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण सत्व प्राणी, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।